हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा डे 12 ऑफ 30 डेज सीरीज बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टाफिंग चैप्टर 6। आज के वीडियो के अंदर हम करेंगे इंपॉर्टेंस, इसकी प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग एंड इसका मीनिंग, स्टाफिंग का क्या मतलब होता है, ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या किया था, ऑर्गेनाइजिंग जो चैप्टर 5 था वो कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज की वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग क्या होता है स्टाफिंग का। मीनिंग क्या होगा स्टाफिंग का? स्टाफिंग का मीनिंग होगा जब हम प्लानिंग कर लेते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है उसको, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग देना, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट करना। स्टाफिंग का मतलब होगा पुटिंग पीपल टू जॉब्स, जो लोग हैं उनको जॉब के अंदर लेके आना, उनका ट्रेनिंग दे के, उनको रिक्रूटमेंट करके, उनको नई नई जो हमारी ट्रेनिंग है, रिक्रूटमेंट है, ये तीनों टॉपिक इसके अंदर आएंगे, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट। इसके अंदर क्या होगा, स्टाफिंग रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी सिंगल पर्सन एम्प्लॉयड बाय ऑर्गेनाइजेशन एज इट इन्वॉल्व वर्कर्स हु इज़ अल्टीमेट परफॉर्मेंस। जिनकी भी परफॉर्मेंस होती है, जो अल्टीमेट वर्कर्स होते हैं, वो सारे स्टाफिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं। स्टाफिंग क्या होता है? लोगों को जॉब के अंदर पुट करना, पुटिंग इनटू द जॉब्स, इसको बोलेंगे हम स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर और क्या होगा, रिक्रूटमेंट करते हैं हम, सिलेक्टिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, डेवलपमेंट, प्रमोशंस, कम्बिनेशन, सारी चीज़ें जो है स्टाफिंग के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। इसके बाद इसके मीनिंग हो गया, इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या होंगी स्टाफिंग की। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, हेल्प इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब। जो भी हमारी कंपिटेंट है, जो हमारे कंपटीशन के अंदर जो लोग हैं उनको डिस्कवर करने में हेल्प करेगा हमारा स्टाफिंग। जैसे जिसके अंदर हम रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्टिंग करेंगे और ट्रेनिंग देंगे, उसके अंदर हमारी जो स्टाफिंग है वो हेल्पफुल रहेगा नए नए जो पर्सन है उनको रिक्रूटमेंट करने के लिए। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा, मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। जो हमारी परफॉर्मेंस होगी, लोगों की जो परफॉर्मेंस है उसको पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, हम रिक्रूटमेंट से, सिलेक्टिंग से, जो ट्रेनिंग होगी उनसे देख सकते हैं कि कौन राइट पर्सन है इस जॉब के लिए, एंड राइट पर्सन को सिलेक्ट करेगा राइट जॉब के लिए। इसके बाद है एंश्योर कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द इंटरप्राइजेज थ्रू द सीजन्स प्लानिंग फॉर द मैनेजर। सीजन्स जो प्लानिंग है उसके थ्रू एंश्योर करेगा कि हमारी जो सर्वाइवल है, ग्रोथ होती रहे, इंश्योर करता है ग्रोथ की, हमारी ग्रोथ होती रहे। इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, ये टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको इंश्योर करने के लिए भी, क्योंकि जो स्टाफिंग है उसके अंदर हम देखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, तो इंश्योर करेगा कि जो हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। और क्या करेगा, इंप्रूव करेगा जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, मोरल ऑफ एम्प्लॉय थ्रू ऑब्जेक्शन असेसमेंट एंड रिवॉर्ड टू दी। जो रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाते हैं उसका जो कंट्रीब्यूशन, उसका रिवॉर्ड जो हम देते हैं उसका हमें इंश्योर करेगा कि जो एम्प्लॉयज़ का मोरल है उसको इम्प्रूव करेगा और उनको जॉब सेटिस्फेक्शन होगा कि हम जो जॉब कर रहे हैं उससे हम सेटिस्फाई हैं या नहीं है, तो वो जो है इसके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो स्टाफिंग है, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस हो गई है। इसके बाद स्टाफिंग की प्रोसेस क्या होगी, ये हमारी स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर हमारा पहला पॉइंट क्या होगा, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। हमारे पास कितनी रिक्वायरमेंट है पहले हम उसका एस्टिमेशन लगाएंगे। इसके अंदर ये नहीं है कि अंडरस्टैंड मैन पावर रिक्वायरमेंट इज़ नॉट मेयरली एंड ए मैटर ऑफ नोइंग हाउ मैनी पर्सनस वी नीड बट ऑल्सो वट टाइप। एक तो कितने, हाउ मैनी पर्सनस वी नीड, हाउ मैनी पर्सनस वी नीड एंड वट टाइप। एक तो हमें कितने पर्सन की ज़रूरत है और किस टाइप के पर्सन्स की ज़रूरत है उसका हम एस्टिमेशन लगाएंगे कि हमें कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है और किस टाइप के पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ का एस्टिमेशन सबसे पहला हमारे स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर आएगा। इसके बाद क्या है, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के अंदर क्या आएगा, रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड stimulating them to apply for a job is the organization. The information generated in the process of writing the job descriptions and candidates profiles may be used for developing the situation vacancies advertisement। हम देख रिक्रूटमेंट करते हैं कि भाई हम वैकेंसी निकालते हैं कि हमारे यहाँ पे इतनी वैकेंसीज़ हैं, आप आ सकते हैं, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हमारे रिक्रूटमेंट के अंदर इंक्लूड होंगी। उसके बाद सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर क्या आएगा, सिलेक्शन द प्रोसेस
of choosing from the among the pool of the prospective jobs candidate develop at the stage of recruitment. रिक्रूटमेंट के बाद जो स्टेज होती है वो है सिलेक्शन. सिलेक्शन के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ टू इम्पोर्टेंट प्रोसेस. इसके अंदर हम इंश्योर करेंगे कि बेस्ट हमारे पास कौन है, जो हमारे पास बेस्ट आएगा रिक्रूटमेंट के अंदर, जो हमारे पास बेस्ट निकल के आएगा उसके अंदर से हम एक बंदा या हमें दो बंदे, जितने भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको सिलेक्ट करेंगे. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के अंदर क्या आएगा, joining a job marks the beginnings of socializations of the employees at the workplace. The employees is given brief presentations about the company and introduce the supervisor, subordinate and the colleagues. He is taken around the workplace and given the charge of the job for he has selected. Placement and orientation के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर क्या करेगा, this process is formalized is a very critical maybe listing impact of designing to stay and job performance. Orientation introduce the selecting employees other employees and formalize him the rules. प्लेसमेंट क्या करेगी, रेफर्स कहेगी कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ है, कितनी हमने प्लेसमेंट करनी है. प्लेसमेंट ये नहीं बोलते कि जैसे हम सीधी प्लेसमेंट ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग पोजीशन पोस्ट हमें मिलती है, पर्सन्स हैज़ बीन सिलेक्टेड, जो हमें ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और अ पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज़ बीन सिलेक्टेड, उसको प्लेसमेंट देते हैं. जो हमने पर्सन सिलेक्ट किया है, यहाँ से जो हमने पर्सन सिलेक्ट किया उसको प्लेसमेंट देंगे. ओरिएंटेशन उसकी जो ऑक्यूपेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको हम प्लेसमेंट देंगे, उसको बोलेंगे प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. उसके बाद है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. उसको हम ट्रेनिंग देंगे अपने जो व्हाट पीपल सीक इज़ नॉट सिंपली अ जॉब बट अ करियर. Everyone must have an opportunity to risk to the top. The best way of providing such an opportunity is facilitate employee learning. इसके अंदर क्या है कि हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देंगे कि हमें किस तरीके से काम करवाना है. जैसे कि हम कभी भी कुछ भी काम करते हैं, जैसे हमने एमबीए की, एमबीए करने के बाद हमें क्या है कि ये नहीं है हमने प्लेसमेंट मिल गई, हमें अच्छे कॉलेज से हमने एमबीए की, हमें प्लेसमेंट मिल गई, तो प्लेसमेंट के बाद ये नहीं है कि हमें सीधा जॉब से लगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है. पहले उसके अंदर हमें ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे 30 डेज़ के अंदर 30 डेज़ की ट्रेनिंग दी गई या फिर 20 डेज़ की ट्रेनिंग दी गई. उसके अंदर हमारी जो स्किल्स हैं उसको देखा जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. उसके बाद है परफॉर्मेंस अप्रिशिएबल. अगर आपकी परफॉर्मेंस अप्रिशिएबल होगी तो उसको अप्रिशिएबल किया जाएगा आफ्टर द एम्प्लॉयज़ हैव अंडरगोन अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग होने के बाद एंड दे हैव बीन द जॉब फॉर द सेम टाइम देयर इज़ अ नीडेड टू इवेलुएट देयर परफॉर्मेंस. उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट करके परफॉर्मेंस अप्रिशिएबल एंड इवेलुएटिंग द एम्प्लॉयज़ करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस. उसकी करंट की परफॉर्मेंस देख के उसको ट्रेनिंग के बाद जो पहले की जो परफॉर्मेंस थी और जो करंट की परफॉर्मेंस है उसको देख के फिर उसको परफॉर्मेंस अप्रिशिएबल दिया जाएगा. उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग. परफॉर्मेंस अगर उसकी अच्छी होगी, अच्छी सब कुछ है उसका, तो परफॉर्मेंस एंड करियर प्लानिंग, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, उसको फिर प्रमोशन दिया जाएगा कि भैया अगर आपकी अच्छी प्रमोशन है, अच्छी आपकी परफॉर्मेंस आई है, परफॉर्मेंस जो आपकी अप्रिशिएबल है, तो आपको प्रमोशन दिया जा रहा है. करियर आगे की करियर के लिए प्लान किया जा रहा है उस चीज़ के लिए. इसके अंदर क्या होगा, इट बिकम नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस करियर रिलेटेड इश्यूज एंड प्रमोशनल. जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर नीड टू डिज़ाइन एक्टिविटी सर्वे एम्प्लॉयज़ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑल्सो. अगर हम जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रमोशन देते हैं, उनकी आगे की मतलब ट्रेनिंग देके उनको आगे प्रमोशन करते हैं उनका, तो जो हमारे मैनेजर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या करेंगे, वो आगे के लिए उनका इंटरेस्ट बना रहेगा. उनका इंटरेस्ट बना रहेगा कि भाई आगे हमारा रिक्रूटमेंट हो रहा है, आगे हमारे प्रमोशन हो रहा है, हमें ज़्यादा सैलरी मिलने लग गई. हमारे प्रमोशन से उनका काम करने के में और भी ज़्यादा इच्छा बढ़ेगी और भी ज़्यादा वो अच्छे से काम करेंगे. उसके बाद है कंपनसेशन. लास्ट पॉइंट है ये. कंपनसेशन के अंदर क्या आएगा, जब सैलरी के अंदर से जो हमारी सैलरी है, वेजेस है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एस्टेब्लिश वेजेस एंड सैलरी प्लान्स फॉर द एम्प्लॉयज़. हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सैलरी प्लान्स दिए जाते हैं, उसके ऊपर जो कंपनसेशन दिया जाता है. अगर वो अच्छा काम करते हैं, वो गुड वर्क कर रहे हैं, अगर उन्होंने काम अच्छा किया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्होंने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किया है, तो क्या होगा, देयर आर वेरियस वेज टू प्रिपेयर डिफरेंट pay plans depending on the worth of the job. Compensation refers to all the forms of pay or a reward going to employees. जो rewards हम देते हैं सैलरी के ऊपर, जो फाइनेंशियल पेमेंट लाइक वेजेस, सैलरी, इनोवेटिव कंपनसेशन जो हम देते हैं, वो इनडायरेक्टली या तो फिर हम एम्प्लॉयज़ का पेड इंश्योरेंस करवा दें, वैकेंसी इंश्योरेंस करवा दें, या फिर हम उनको कंपनसेशन देते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, हम आपके काम से सेटिस्फाई हैं, तो वो कंपनसेशन प्रोवाइड करवाते हैं. ये थी हमारी स्टाफिंग प्रोसेस.
इसके बाद जो हमारी अगला पॉइंट होगा अगली वीडियो के अंदर जो हम करेंगे वो करेंगे हम रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट के बाद हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड हमारी ट्रेनिंग। ये हम अगली वीडियो के अंदर तीनों पॉइंट कवर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।